नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ हर्षिता। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का करें प्रयोग और 2 गज दूरी है ज़रूरी। इन अहम बातों के साथ नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीजापुर जिले के जौनागुड़ा में हुआ सुरक्षा बल और नक्सलियों के मुठभेड़ में 1 जवान शहीद और 7 जवान घायल। एक महिला नक्सली का शव भी बरामद हुआ। कपिल की आत्महत्या मामले में हत्या की आशंका करते हुए उसकी बहन परमजीत पुनिया ने बस्तर एसपी से शिकायत की है। किसानी विधायक ने तीरथगढ़ क्षेत्र में आधुनिक पपीता सिटी का किया निरीक्षण और कोरोना संक्रमण से बस्तर को बचाने जिला प्रशासन हुआ सख्त। अब खबरें विस्तार से। नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले तरेम थाना क्षेत्र के जौनागुड़ा में फोर्स और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ में 1 जवान शहीद हो गया है, 7 जवान घायल हो गए हैं। नक्सलियों ने सर्चिंग पर निकले जवानों को टारगेट करते हुए ये हमला किया है। 1 जवान कोबरा 210 के शहीद होने के साथ 7 घायल होने और 1 महिला नक्सली का शव मिलने की पुष्टि बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने की है। उन्होंने शाम लगभग 6:30 बजे स्थानीय एयरपोर्ट में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 1 जवान के शहीद होने की जानकारी है और 7 घायलों को हेलीकॉप्टर से उपचार के लिए रायपुर भेज दिया गया है। पूरी जानकारी लगभग रात 8 बजे ही दी जा सकती है क्योंकि अभी जिस क्षेत्र में मुठभेड़ हुआ है वहां हमारे जवान बिखरे हुए हैं। सर्चिंग का काम अभी जारी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आज बीजापुर और सुकमा का इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर एरिया में तर्रेम थाना से 15 किलोमीटर दक्षिण इलाका जोनागुड़ा टेकलगुड़म पहाड़ में एक नक्सल के उपस्थिति होने की सूचना पर हमारा डीआरजी एसटीएफ कोबरा का संयुक्त टीम गए थे। सुबह 10 बजे से लेकर करीबन शाम को 4 बजे तक 5-6 घंटे का लगातार तगड़ा मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात अब तक जो मिली जानकारी अनुसार हमारा 7 जवान घायल थे, उनका 7 का भी चॉपर के माध्यम से इवैक्यूएट करके रायपुर लेकर गए थे। साथ में 2 गोली इंजरी है, बाकी सबका मामूली इंजरी थे, लेकिन 7 आउट ऑफ डेंजर की जानकारी प्राप्त हो रहा है और उनकी इलाज अभी रायपुर में शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। और एक डेड बॉडी जो हमारा कोबरा 210 पटल के एक जवान है, उनका डेड बॉडी अभी चॉपर के माध्यम से जबलपुर आ रहा है। उसके पश्चात अभी लगातार एरिया का सर्चिंग चल रहा है हमारा पास। और जो सेकंड अपडेट है और जैसे पूरा फोर्स सर्चिंग के बाद हमको अपडेट देगा, उसी के बाद फिर मैं 8 बजे के आसपास सेकंड अपडेट मैं दे पाऊंगा। और नक्सल के एक महिला डेड बॉडी रिकवर की गए थे और नक्सल का और भी काफ़ी भारी नुकसान होने का संभावना देख कर रहे थे। जितना हमको फील्ड से इनपुट मिल रहे थे उसमें 9 नक्सली और मारा जाने का और लगभग 12-15 और नक्सली को नुकसान होने का सूचना मिल रहा है। एक हिडमा और उनके बटल नंबर 1 का लगभग 150 का प्लस प्लेटून्स का भी लगभग 100 का, टोटल 250 के आसपास का नक्सली के सूचना के आधार पर हमारा पार्टी गए थे और जैसे सूचना के आधार पर एक्शन भी हुआ, लगातार तगड़ा मुठभेड़ हुई थे। लेकिन जो संपूर्ण जानकारी है, जो एक फाइनल अपडेट देने में मुझे और 1.5 घंटे का वक्त चाहिए, 8 बजे के आसपास मैं बता पाऊँगा। गलत इन सेंस अभी हम रिकवर हुआ, एक डेड बॉडी हमारा जवान का लेकर आया और 7 के घायल को भी लेकर आ गए थे, क्योंकि अभी भी इलाके का सर्चिंग चल रहा है, इसलिए तब तक जो कंफर्मेशन नहीं होगा इसका बोलना संभव नहीं है। इसलिए सेकंड अपडेट में 1-1.5 घंटे बाद दे पाऊंगा। कोई जवान मिसिंग तो नहीं है? नहीं, क्योंकि जितना संख्या में हमारा टीम गई थे वो चारों तरफ अभी फैला हुआ, क्योंकि मुठभेड़ हुई थी, मतलब एकदम आमने सामने का तगड़ा मुठभेड़ हुई थे। जो अभी हमारा जवान चारों तरफ फैला हुआ, थोड़ा रीग्रुप हो जाएगा तो हमारे जवान से फिर डायरेक्टली ग्राउंड से रिपोर्ट आएगा। क्योंकि जैसा एक अनुमान ये थे, मतलब चॉपर गए थे, जितना भी घायल को वो लोग भेज दिया है, मतलब क्योंकि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रहते हैं, जो चॉपर जाते हैं मतलब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में घायल को भेजे जाते हैं और सेकंड प्रायोरिटी में शहीदों को बॉडी को भेजे जाते हैं। इसलिए 7 घायल आ गए थे और 1 डेड बॉडी आ गए थे। इसके मतलब और बाकी का भी ज़्यादा कोई नुकसान होने की संभावना कम है। फिर भी हम ऑथेंटिक रिपोर्ट के लिए थोड़ा 1-1.5 घंटा और वेट करना पड़ेगा। शहर के गीदम रोड इलाके में रहने वाले युवा ट्रांसपोर्ट कारोबारी कपिल पुनिया की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। हाल ही में कपिल के परिजन उसकी अस्थियों को विसर्जित करने के बाद वापस शहर पहुंचे हैं और शहर आते ही उन्होंने कपिल के मौत के कारणों पर सवाल खड़े किए हैं। कपिल की बहन परमजीत पुनिया ने इस मामले में बस्तर एसपी से शिकायत की है कि उसका भाई दिलेर था और वह इतना कमज़ोर नहीं था,
कि आत्महत्या जैसे कदम उठा ले। परमजीत ने एक लिखित आवेदन देकर बस्तर एसपी दीपक झा को बताया कि घटना वाले दिन सुबह कपिल घर के लोगों से बातचीत कर ही निकला था और वह किसी तरह के तनाव में नहीं था, बल्कि वह खुश था। एक दिन पहले ही उसने परिवार के सदस्यों को बताया था कि उसने किसी को पैसे उधार दिए थे जो लंबे समय से अटके हुए थे और सुबह पैसे वापस मिलने वाले हैं। उसने परिवार के सदस्यों को बताया था कि उसे पैसे लेने के लिए लोहंडीगुड़ा की तरफ जा रहा है। इस दौरान वह घर से निकला था, तब वह बेहद खुश था और किसी प्रकार के तनाव में भी नहीं था। फिर वह आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाएगा? उनका भाई बीपीएस का चुनाव लड़ने वाला था। इसके अलावा उसका कई लोगों से पैसों का लेन देन भी था। ऐसे में इस मामले की सूक्ष्म और निष्पक्ष जांच की ज़रूरत है। बस्तर एसपी दीपक झा ने कहा कि पुनिया के परिवार के लोगों की ओर से एक आवेदन मिला है। इस आवेदन में कुछ पॉइंट परिवार के सदस्यों की ओर से बताए गए हैं। उन पॉइंट्स पर जांच के लिए अफसरों को कहा है और निर्देश दिया है कि हर पॉइंट की बारीकी से जांच कर सूचित करें। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा घुरवा गरुआ बाड़ी के तहत जिला प्रशासन एवं बस्तर किसान कल्याण संघ के सहयोग से एवं उद्यानिकी विभाग की देखरेख में ग्राम तीरथगढ़ में 10 एकड़ रकबे में आधुनिक संकर पपीता बाड़ी का रोपण स्व सहायता समूह के द्वारा किया गया है, जिसका निरीक्षण संसदीय सचिव एवं विधायक जगदलपुर रेखचंद जैन ने 2 अप्रैल को अपने तीरथगढ़ भ्रमण के दौरान किया। उद्यानिकी विभाग तथा बस्तर किसान कल्याण संघ द्वारा उन्हें अवगत कराया गया कि ग्राम तीरथगढ़ में 10 एकड़ पपीता बाड़ी में संकर पपीता अमीना किस्म के 5,500 पौधों का रोपण किया गया है। संकर पपीता के रोपित 5,500 पौधे से लगभग 55 टन पपीता का उत्पादन होगा। इससे समूह को लगभग राशि रुपए 1 करोड़ की आय प्राप्त होगी। तीरथगढ़ की पपीता बाड़ी से उत्पादित पपीता फल का विक्रय बस्तर किसान कल्याण संघ के द्वारा कराया जाएगा एवं विक्रय फलों से प्राप्त राशि समूह के खाते में जमा की जाएगी। कोरोना की रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों पर सख्त कानूनी कार्यवाही के निर्देश कलेक्टर श्री रजत बंसल ने दिए। शनिवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा कक्ष में आयोजित जिला कोरोना टास्क फोर्स की बैठक में उन्होंने ये निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक दीपक झा भी उपस्थित थे। कलेक्टर ने इस दौरान कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसके रोकथाम के लिए पूरी क्षमता के साथ कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कंटेनमेंट जोन और होम आइसोलेशन के दौरान नियमों का पालन नहीं करने पर और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के साथ सख्त कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रहने वालों के घर के सामने सूचना चस्पा करने के साथ ही उनके पड़ोसियों को भी इसकी जानकारी दे ताकि वे कोरोना पीड़ित परिवारों के संपर्क में न आए। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम ना करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और ना ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी,
खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ। बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ। बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट। राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं अन्य खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जगदलपुर नगर मंडल के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने मां दंतेश्वरी मंदिर के दर्शन शनिवार को किए। महिला कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया। जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा रामकुमारी यादव ने कहा कि सभी ने पदाधिकारी आज यहाँ पे मां दंतेश्वरी का दर्शन करने के लिए आए हैं और मैं सभी आशीर्वाद लेने आए हैं और मैं सभी पदाधिकारी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि हमारी इस पार्टी के सभी कार्य को बहुत ही अच्छे से पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। संसदीय सचिव एवं विधायक जगदलपुर रेखचंद जैन एवं क्रीड़ा अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार के द्वारा मेला मंडई के लिए NMDC CSR मद से 1 लाख रुपए का चेक सरपंच धनमती नाग को प्रदान किया गया। इस अवसर पर नेता द्वय ने सरपंच से कहा, वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मेला में भीड़ न करें, सीमित संख्या में देवी देवता की पूजा अर्चना कर शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम संपन्न करें। साथ ही ग्राम के 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। कोरोना का संक्रमण प्रदेश के साथ साथ शहर में भी बढ़ रहा है और जिसे देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जिन क्षेत्रों में अधिक संख्या में कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए जा रहे हैं उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है और पूरी सावधानी बरती जा रही है। अति आवश्यक कार्य से ही लोगों को बाहर निकलने की अनुमति दी जा रही है। इसी क्रम में रमैया वार्ड को पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और इसके सभी मार्गों को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। जिन जगहों पर बैरिकेड लगाए गए हैं वहां पर पुलिस के जवान भी तैनात है। अति आवश्यक कार्य से जाने वाले लोगों को ही इन जवानों के द्वारा बाहर निकलने दिया जा रहा है। पूरे रमैया वार्ड में तेज गति से कोविड-19 की जांच भी हो रही है और जो संक्रमित व्यक्ति पाए जा रहे हैं उन्हें होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए वैक्सीनेशन का कार्य भी किया जा रहा है और सभी वैक्सीनेशन केंद्र में अब लोगों की भीड़ नजर आ रही है। सुबह से ही लोग वैक्सीन लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और वैक्सीनेशन केंद्रों में वैक्सीन के खत्म होते ही तुरंत उपलब्ध भी कराया जा रहा है। शनिवार को दोपहर तक 6000 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका था। बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु आम लोगों से कोविड वैक्सीन लगाने की अपील करते हुए कहा, पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में ये महामारी फैला है। इसी तरह हमारे बस्तर में भी ये महामारी के चपेट में आई है और इसके महामारी को निपटाने के लिए हमारे देश के वैज्ञानिक लोगों ने वैक्सीन बनाया है। ये वैक्सीन हमारे हर नागरिक को लगाना जरूरी है और नागरिक ये दोनों डोज ही लगाना जरूरी है और इस डोज को लगाने से हमारे महामारी को जीतेंगे नहीं उसको भगाएंगे भी।
गीदम रोड पर प्रगति पथ निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसके अंतर्गत सड़क एवं पुल निर्माण के साथ ही नाली निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। बारिश के पानी का सही ढंग से निस्तार हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है, जिसके तहत अतिक्रमण कर जो मकान बनाए गए हैं उन्हें भी तोड़ा जा रहा है। शनिवार को अतिक्रमण हटाने पहुंची दल के साथ विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि गरीब के मकान को पूरी तरह से तोड़ दिया जा रहा है और पक्के मकान को तोड़ने के लिए समय दिया जा रहा है। इस तरह का भेदभाव पूर्ण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। नियम सभी के लिए समान है। मौके पर उपस्थित एसडीएम जी.आर. मरकाम ने लोगों को समझाइश देते हुए माहौल को शांत किया। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीजापुर जिले के जौनागुड़ा में हुआ सुरक्षा बल और नक्सलियों के मुठभेड़ में एक जवान शहीद और 7 जवान घायल। एक महिला नक्सली का शव भी बरामद हुआ। कपिल की आत्महत्या मामले में हत्या की आशंका करते हुए उसकी बहन परमजीत पुनिया ने बस्तर एसपी से शिकायत की है। किसानी विधायक ने तीरथगढ़ क्षेत्र में आधुनिक पपीता सिटी का किया निरीक्षण। और कोरोना संक्रमण से बस्तर को बचाने जिला प्रशासन हुआ सख्त। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।